हेलो, वेलकम, नमस्कार। माय नेम इज नरेंद्र शर्मा और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर द क्लास 11th, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब हम क्या करने वाले हैं भाई? इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसकी प्रॉपर्टी, इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। अब इलास्टिक कोलिजन वो होता है जहां पर आपके पास कि कोई भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। नो, यहां पे मैं लिखूंगा नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स यहां पर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं हुआ। इसको बोलता हूं दैट इज इलास्टिक कोलिजन। दो टाइप के कोलिजन हमने पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज इलास्टिक कोलिजन एंड सेकंड वन इज इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसके अंदर कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। ये मेनली 3 रूल्स पे काम करता है। पहला रूल क्या है भाई? इसमें पहला रूल जो लिखता हूं दैट इज मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड। दैट मींस मोमेंटम डज नॉट चेंज। जो पहला रूल रहेगा वो क्या है कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। दूसरा रूल मैं लिखता हूं, दूसरा रूल है आपके पास दैट इज टोटल एनर्जी। मैं लिखता हूं टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। वो आपके पास क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा इन किसमें? इलास्टिक कोलिजन। समझ आया सभी को? ठीक है। और नंबर थर्ड रूल मैं बताता हूं दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास क्या रहेगी भाई? कंजर्व्ड रहेगी। अब हमें इन 3 बेसिस पे काम करना है। ये होता है इलास्टिक कोलिजन। समझ आया सबको? क्लियर है? अब यहां से अब आगे देखो। अब यहां से आपके पास 2 ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। फर्स्ट वन इज मास m1 ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1। सेकंड वन इज मास m2 ऑफ वेलोसिटी u2। इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी है? और यहां पे कंडीशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज u1 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन u2। मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो तेज वेलोसिटी से चल के आ रही है दूसरी ऑब्जेक्ट से। समझ आया? m1 और m2। अब ये है आपके पास एट द टाइम ऑफ कोलिजन, कि जब आपके पास कोलिजन हो रहा है उस टाइम पे आपके पास ये कोलिजन हुए दोनों ऑब्जेक्ट। अब दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन हुए, देन क्या होगा कि v1 वेलोसिटी, जो m1 मास है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कम और जो m2 मास है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज्यादा। समझ आया सबको? ठीक है। अब यहां पे सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जो एनर्जी कंजर्वेशन मैंने अभी बताया, क्या कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। फर्स्ट रूल मैंने बताया था कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो मोमेंटम निकाल लेते हैं पहले तो ऑब्जेक्ट का कि मोमेंटम क्या है। चलो निकालते हैं भाई मोमेंटम। तो मोमेंटम अगर मैं कहूं कि बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन, अब यहां से लिखता हूं बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले की अगर मैं बात करूं, बिफोर कोलिजन द लिनियर मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट का आपके पास मोमेंटम क्या रहेगा? सबसे पहले मैं m1 के लिए लेके चलूंगा। तो m1 के लिए आपके पास हो जाएगा दैट इज मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, m1 इंटू u1। समझ आया सबको? एंड अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, इसको मैं लिख लेता हूं मोमेंटम फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनिशियल का, और ये मैं लिख रहा हूं मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इनिशियली, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज m2 u2। समझ आया सबको? अब मैं कह रहा हूं कि टोटल मोमेंटम कितना हुआ बिफोर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले आपके पास कितना मोमेंटम क्रिएट कर रहा है? दोनों को ऐड कर दूं। दोनों को ऐड करने का मतलब आपके पास रिजल्टेंट बन के आ गया दैट इज m1। टोटल मोमेंटम को p से लिख रहा हूं, p इज इक्वल टू m1 u1 प्लस में m2 u2। समझ आया भाई सबको? अब आगे देखिए। अब आगे आपके पास इसी तरीके से मैं टोटल फाइनल मोमेंटम निकाल लूं। दैट मींस टोटल मोमेंटम, और ये आपके पास है बिफोर द कोलिजन, तो मैं इसको pb लिख रहा हूं। और अब मैं निकालता हूं टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद का मोमेंटम कितना क्रिएट करेगा? देखो यहां से, तो कोलिजन के बाद आपके पास क्या है? कोलिजन के बाद वेलोसिटी है v1 और वेलोसिटी है v2। तो आपके पास क्या बन जाएगा? तो आफ्टर द कोलिजन है, तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूं pa से। तो pa आपके पास आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंटम
दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है v1, ये v1 प्लस में मास इंटू v2। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां पे रूल क्या अप्लाई हुआ था कि टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब टोटल मोमेंटम को क्या करना है? कंजर्व करना है। देयरफॉर यहां से बन जाएगा कि अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम। दैट मींस यहां से बन गया कि सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम, दैट मींस बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन है m1u1 प्लस में m2u2 इज इक्वल टू, वो किसके बराबर हो जाएगा? मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, दैट इज pa। ये आ गया m1v1 प्लस में m2v2। समझ आया सबको? क्लियर है? अब यहां से एक काम करता हूं कि एक मास को एक तरफ और दूसरे मास को एक तरफ। अब यहां से v1 को इधर ले आया तो आपके पास बन गया m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा m2v2 माइनस में m2u2। समझ आया सबको? क्लियर है सभी को? अब यहां से क्या कर लूं? इसमें से m1 को कॉमन आउट ले लूं। अगर इसमें से m1 को कॉमन आउट लिया, m1 को कॉमन आउट लिया तो अंदर आपके पास क्या बचेगा? ये बचा u1 माइनस v1। ये आपके पास बच गया u1 माइनस में v1 इज इक्वल टू, अगर इधर से m2 को कॉमन आउट ले लूं तो इधर से मैंने ले लिया m2 को कॉमन आउट तो उधर क्या बचेगा आपके पास? इधर बचा v2 माइनस u2। ये आपके पास बचा v2 माइनस u2। समझ आया सबको? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को? ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, दैट इज m1u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। क्लियर है सभी को? अब सेकंड पार्ट हमने किया था क्या भाई? आपके पास सेकंड पार्ट किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, दैट मींस जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपके पास क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं बिफोर द कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर, बट अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होगी तो हाफ एम यू का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। अब बिफोर द कोलिजन निकालता हूं तो बिफोर द कोलिजन आपके पास क्या आ जाएगा? हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस में इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2u2 का स्क्वायर। समझ आया सबको? क्लियर है सभी को? अब इसी तरीके से मैं काइनेटिक एनर्जी एट द आफ्टर द कोलिजन निकाल लूं। इसके लिए आफ्टर द कोलिजन आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस में हाफ m2v2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 m2v2 का स्क्वायर। समझ आया सबको? क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मींस काइनेटिक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। लिख सकता हूं। अब इसको यहां से करता हूं, अप्लाई करता हूं, तो देयरफॉर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन है आपके पास 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 m2u2 का स्क्वायर, वो बराबर रहेगा आफ्टर द कोलिजन जो आपके पास है, दैट इज m2u2 का स्क्वायर प्लस में 1/2 v1 का स्क्वायर प्लस में 1/2, और ये m1 है भाई, m2v2 का स्क्वायर। समझ आए कि 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर। अब यहां से इसको सोल्व करता हूं। अब सेम तरीका, एक मास को एक तरफ, दूसरे मास को एक तरफ, तो ये m2 मास एक तरफ, इसको इधर लेके आता हूं, माइनस का हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 m1u1 का स्क्वायर माइनस में हो गया इधर आके 1/2
m1v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको उधर लेके जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, देन ये उधर है आपके पास 1/2 m2v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1v1 का स्क्वायर। क्लियर है सभी को? ठीक है, m2v2 का स्क्वायर इधर आएगा, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, ये आपके पास गलत हो गया, दैट इज m2u2 का स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, कि एक मास एक तरफ दूसरा मास एक तरफ, यहां से इन दोनों में से अगर 1/2 m1 को कॉमन ले लूं तो इधर मैंने क्या किया, 1/2 m1 को कॉमन आउट लिया, अंदर आपके पास बच गया u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहां से 1/2 m2 को कॉमन आउट ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा? क्लियर है सभी को? अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर मैंने मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? क्योंकि मैंने 2 ला बताए थे कि एक तो सॉरी 3 ला बताए थे। फर्स्ट क्या था कि मोमेंटम कंजर्व होगा, सेकंड आपके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी। जो मोमेंटम कंजर्व किया तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्रिएट की, अगर काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया तो आपके पास क्या है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब यहां से मैं क्या करूं भाई, यहां से अगर मैं एक स्टेप करने वाला हूं कि इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं ऑन डिवाइडिंग, अब मैं डिवाइड करता हूं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं भाई। ठीक है, अब देखो यहां से आपके पास आया 1/2 सेकंड ये है m1, और इसको मैं एक फॉर्म में खोल सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, दैट मीन्स ये बन गया आपके पास u1 माइनस v1, और एक फॉर्मूला खुल गया u1 प्लस में v1। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? और अपॉन में डिवाइड करना है, ये इज इक्वल टू है, इधर का LHS है आपके पास m1 u1 माइनस में v1, क्योंकि LHS डिवाइड करेगा, RHS डिवाइड करेगा। RHS आपके पास क्या है, ये रहा, इसको भी सेम फॉर्म में लिख सकता हूं क्या कि 1/2 m2 सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स v2 माइनस u2, और अंदर बचेगा v2 प्लस u2। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? और डिवाइड में करना है आपके पास, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन क्या RHS है m2, अंदर बचेगा v2 माइनस u2। समझ आया? क्लियर है सभी को? अब जो कट रहा है काट देते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट करेगा, m1 से m1 कैंसिल आउट करेगा, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल आउट करेगा, m2 से m2 कैंसिल आउट करेगा, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल आउट करेगा। जो बच रहा है उसको लिख देता हूं, तो आपके पास बचा दैट इज u1 प्लस में v1 इज इक्वल टू, उधर बच रहा है दैट इज v2 प्लस में u2। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? तो ये आपके पास बचा है। क्लियर है? ठीक है, अब यहां से इस इक्वेशन को, अब जो भी है मैं क्या करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ, फाइनल को एक तरफ, तो यहां से अगर मैं करूं कि u1 अगर u2 को उधर लेके जाऊंगा तो ये आपके पास बनेगा, दैट इज इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूं, क्या कर लिख सकता हूं, ये u2 उधर गया माइनस का, तो ये बन गया u1 माइनस में u2 इज इक्वल टू, इधर आपके पास ये इधर आएगा तो v2 माइनस v1, तो ये आपके पास बनेगा दैट इज v2 माइनस v1। आया समझ? इस इक्वेशन को मैंने रीराइट किया कि u2 को इधर लेके आ रहा हूं, v1 को उधर लेके गया, तो आपके ये बन गया v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। जीरो तो बचा नहीं, बचा आपके पास क्या 1, ये बचा 1, बट दिस टर्म, ये वाली जो टर्म है, इसको क्या बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं कि आपके पास वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन टू द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। तो ये आपके पास बचा दैट इज वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन
to the velocity after the collision. तो ये आपके पास क्या बचा, दैट इज वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन टू द वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू बचा 1. बट ये वाली जो टर्म होती है, या मैं कहूं ये वाली टर्म, इसको क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस या कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन. दैट मीन्स ई. क्या बोलता हूं, ई. तो ये आपके पास टर्म बनी V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2 इज इक्वल टू, आपके पास लिख सकता हूं E, और इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 1. दैट मीन्स फॉर इलास्टिक कोलिजन, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस ऑलवेज वैल्यू 1 रहेगी. कितनी रहेगी भाई, ऑलवेज वैल्यू 1. समझ आया सबको, क्लियर है, नोट इट डाउन. If you have any query, then you can comment us in the comment section for this video, and also like and subscribe the channel. Thank you.